सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए यहाँ पर आज लग चुका है लोअर सर्किट और काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल थे जो कि यहाँ पर टूटते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 12 बजे के बाद लोअर सर्किट लगे, उसके बाद खुलने का नाम नहीं लिया गया है ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से। ऐसे में कहाँ तक कि अब डाउन साइड ओपन हो चुकी है ये यहाँ पर देखना है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फीका नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो डिविडेंड के लिए बड़ा परेशान है यहाँ पर हम सभी, और डिविडेंड का नोटिफिकेशन जो आया तो जरा आप चेक करिएगा उसको, तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ है। तो वो डेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये यहाँ पर दिखा दूँ, ये लगभग 2:20 का यहाँ पर जो है ना आपका स्क्रीनशॉट लिया गया है, और यहाँ पर आप देखिए कि 9,62,000 शेयर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। 400 सिर्फ और सिर्फ 422 ऑर्डर हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं लोअर सर्किट पर। देखिए अभी भी देखिए यहाँ पर ना डाउन तो जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर ना मानने के लिए मतलब एक तरीके से अगर आप देखें पुराने डेटा के हिसाब से तो यहाँ पर फिर भी लोअर सर्किट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए लोअर सर्किट लग रहा है, इसमें नो डाउट कि लोअर सर्किट लग रहा है, डाउन जा रहा है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि आप सोचें। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये तो बहुत ही छोटे मोटे शेयर्स हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 1-1.5 करोड़ का यहाँ पर जो ना आपका नंबर ऑफ शेयर्स बिकने के लिए आता था, पैनिक इस कदर यहाँ पर होता था, तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो पता नहीं क्या गेम चल रहा है, या फिर किसी लेवल का इन्वेस्टर वेट कर रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है। यहाँ पर ना आपका 200 डेमा भी आज ब्रीच हो गया है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दिक्कत तो है, दिक्कत है, नो डाउट 100% यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम का कुछ यहाँ पर तोड़ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है उतनी बिकने के लिए। और जब भी आप देखिए छोटे मोटे शेयर्स में इतना यहाँ पर क्वांटिटी लगती है, ये तो बहुत छोटी मोटी क्वांटिटी है जो कि एक झटके में गायब हो सकती है अपने लोअर सर्किट के लेवल से, राइट। तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट, सीधी सी बात है, बाइंग इंटरेस्ट इतना हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि कोई लेवल ऐसा इन्वेस्टर देख रहे हो, वो लेवल उनके लिए सुटेबल हो, वहाँ से यहाँ पर जो है ना बाइंग आए। और रेंज तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, लेकिन उसको वेट कहीं ना कहीं करना होगा। अभी तक फिलहाल यहाँ पर जो ना आप देखें पुराने तरीके से यहाँ पर पैनिक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ नया ही तरीका आप देखिए कि यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहा है, और आप देखें कि वॉल्यूम भी यहाँ पर उतने ही हैं, और लोअर सर्किट पर क्वांटिटी भी आप इतनी बेचते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर चल रही हैं, जो कि वाकई में यहाँ पर देखें तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है ना वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। और अभी देखिए फाइनल डिविडेंड जो कि आप पूछ रहे थे, देखिए डेट नहीं आई है, डेट नहीं आई है। यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन में दे दिया गया था कि यहाँ पर एनुअल जनरल 24th ब्रैडकॉम ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन के बाद यहाँ पर आपको फाइनल डिविडेंड आपके हाथ लगेगा। अभी तक एजीएम नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। हमको लग रहा था कि एजीएम हो चुकी है, या फिर एजीएम के बारे में तो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। पिछली बार जो आपका Q4 के बाद जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको लगा था कि वो एजीएम है, लेकिन एक्चुअल में वो एजीएम नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है। 9 जून को शायद वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, वो यहाँ पर एजीएम नहीं थी। एजीएम आपकी अगर पुराना डेटा देखें तो Q1 में होती है। Q1 में ऑलमोस्ट यहाँ पर पिछली बार जब हुई थी एजीएम, तो एजीएम यहाँ पर Q1 में होती है। तो यहाँ पर एजीएम के बाद यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलने वाला है, और अभी तक एजीएम नहीं हुई है। तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, पॉसिबल है वो Q1 में पिछले बार जैसा हुआ था ना, वो इस बार भी यहाँ पर ना आपको कुछ लमसम में आप मान के चलिए 45 डेज के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिजल्ट आ गया। इसके साथ साथ एजीएम भी कहीं ना कहीं अनाउंस हो चुकी है, मतलब उसके एजीएम की जो डेट है वो अनाउंस हो गई। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है एजीएम के बाद आपको 30 डेज के अंदर आपको फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। तो अभी कोई भी डेट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उस डेट के मुताबिक यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल जाना है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है, 30 मई को मीटिंग यहाँ पर करी गई थी, डिविडेंड आपका अनाउंस किया गया था 10 पैसे का, लेकिन यहाँ पर इफ अप्रूव्ड बाय द कंपनीज शेयर होल्डर्स द फाइनल डिविडेंड विल बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द 24th जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो एजीएम जब भी होगी, जिस दिन होगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर डिविडेंड देता हुआ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। हो सकता है पुराना यहाँ पर हम लोग जो चिल्लाते थे पहले कि डिविडेंड अभी तक नहीं आया है,
शायद वो हम पढ़ ही नहीं पाए उस वक्त भी, और वो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लिखा होगा, इसमें चूक हो गई है। एजीएम हम बताइए, हम एजीएम नहीं देख पाए, एजीएम अभी तक नहीं हुई है और हम सोच रहे डिविडेंड अभी तो मिल जाने चाहिए, तो ये हमारी थोड़ी सी गलती रही है उसको समझने में। और आज बाकी में मायूसी वाला दिन था यहाँ पर कि 200 EMA हल्के से ब्रीच हो गया, 26.46 का लेवल है, 0.16 पैसे से आपका यहाँ पर बीट कर गया। मतलब है ब्रैडकॉम ग्रुप का यहाँ पर जो आपका लोअर सर्किट है वो थोड़ा सा नीचे चला गया अपने 200 EMA से। यहाँ पर ये रही बात, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेंज ओपन हो जाती है, वो रेंज आपका यहाँ पर ओपन होती है 22 तक की, ये रही वो रेंज, और बीच में है 24.70 पर यहाँ पर सपोर्ट है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वीकली अगर आप देखें तो आज पहला सपोर्ट ब्रीच हो चुका है। आज एक तरीके से आप देखें तो 24.70 तक के रास्ते यहाँ पर खुल गए हैं, लेकिन एक रेंज अगर आप देखें तो वो एक्चुअल में ओपन हो चुकी है 22 रुपये तक की। तो यहाँ पर बीच में अभी ये 26.30 से आपके यहाँ पर ना आपका सुधर सकता है 24.70 तक, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेंज ओपन हो चुकी है और उस रेंज में कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर मालूम पड़ता है। यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर ना थोड़े से कंफ्यूज है ही, आपके सामने भी डेटा है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मैं आपके सामने गलत बोल रहा हूँ, आपके सामने भी है और आपने हर चीज़ देखी हुई है। जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने तो कुछ बच ही नहीं सकता, उन्होंने हर चीज़ देख रखी है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो ये आप लोअर सर्किट पर आप देखिए कि या तो यहाँ पर टोपी पहनाई जा रही है या फिर यहाँ पर वो गेम चल रहा है, वो कुछ ना कुछ तो पक रहा है, वो गेम तो चल रहा है, इतना तो क्लियर यहाँ पर समझ आ रहा है। क्योंकि लोअर सर्किट पर इतने यहाँ पर ना इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ ही नहीं रहे, इतनी क्वांटिटी है ही नहीं कि लोअर सर्किट टूट ना सके, ये सबसे बड़ी बात है। और वो बाइंग इंटरेस्ट भी कहाँ पर है वो समझ में नहीं आ रहा, इन्वेस्टर किस लेवल का वेट कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ऊपरी लेवल से ऑलमोस्ट 30% की यहाँ पर जो है ना आपके सामने गिरावट हो चुकी है, ऊपरी लेवल से 36 रुपए के लेवल से अगर आप देखें 30% के आसपास की गिरावट यहाँ पर जो है ना हो चुकी है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि 30% की ऊपरी स्तर से गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो रिटर्न अपने देखे थे वो 400% देखे थे, और अगर आप देखें तो उनमें से रिटर्न अब गायब हो रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, लेकिन अभी भी जो आपका लो सर्किट पर है ना उतनी क्वांटिटी नहीं है, तो वो यहाँ पर पता नहीं क्या कंफ्यूजन यहाँ पर ला रही है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि स्टॉक जो है वो नॉर्मल तो हो चुका है, नॉर्मल ट्रेडिंग तो हो रही है, इतने में तो मतलब आप देखें सुबह सुबह ट्रेडिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर 12 बजे के बाद लो सर्किट लगता है, वो भी इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी आती नहीं है बिकने के लिए, ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं आते। ऑर्डर आते थे 17 हज़ार ऑर्डर आते थे, तो कोई बेचने के लिए भी तैयार नहीं है बहुत ज़्यादा। अब वो रिटेल आप कहिए या फंड कहिए पता नहीं है, लेकिन बेचने के लिए आज तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, जो कि हम कल अपने बात ही कर रही थी कि आज 200 EMA पड़ेगा। तो आज देखिए आप कितनी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल यहाँ पर जो है ना स्टॉक देखने को मिला है। तो वही ये ट्रेडिंग तो जमकर हुई है, ये तो यहाँ पर समझ में आता है, लेकिन बेच कौन रहा है और खरीद भी नहीं रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ये तो मतलब सर से ऊपर निकल रहा है ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर है। तो वेट करना होगा, एक ओपन तो हो चुकी है, रेंज तो ओपन हो गई 22 तक की तो रेंज यहाँ पर जो ना ओपन हो चुकी है। तो यही देखना है कि बीच में कहाँ पर सपोर्ट लेगा, क्या यहाँ पर होने वाला है। तो ये यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या एक न्यूज़ का वेट कर रहा है स्टॉक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज आईटी का आप ध्यान रखिए, Q1 हो सकता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग की वजह से कि यहाँ पर पॉसिबल है कि आपके कोई आईटी के नंबर का वेट कर रहा हो या कुछ यहाँ पर वेट चल रहा हो मार्केट के अंदर कि Q1 के नंबर आईटी के कैसे आएंगे, क्योंकि अब नॉर्मल डेज हैं और आप सोचें कि एकदम रिकवरी होती चली जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो मैं तो शुरू से ही आपसे कह रहा हूँ नॉर्मल डेज आ चुके हैं, बैक टू नॉर्मल डेज। जैसे ही एक लेवल के आसपास पहुंचेगा वो वहाँ पर थोड़ा सुस्ताने लगेगा, वही कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। और आज देखते हैं कि टीसीएस के नंबर कैसे आते हैं, मार्केट पर इंपैक्ट कैसा पड़ता है। कल तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर, सो देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर ना थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।